बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, खुराक का मर्दाना ताकत से बहुत गहरा ताल्लुक है। जो खुराक हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं वही मैदे में हजम होकर खून पैदा करती है। फिर खून से मादा तौलीद तैयार होता है जो जिंदगी का जौहर खास और लज्जतों का सरचश्मा है। लिहाजा ऐसी ग़िज़ाओं का एहतमाम करना चाहिए जिनसे मर्दाना ताकत हमेशा कायम रहे। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहादीस से कुछ ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बताएंगे जिसके इस्तेमाल से मर्दाना ताकत में इजाफा होता है। ऐसी कौन सी ग़िज़ाएं हैं, इनके बारे में जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारे अजीज दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, मर्दाना ताकत एक ऐसा खजाना है जिसको हासिल करने के लिए मर्द हजरात अपना सब कुछ लुटाकर तैयार होते हैं। महंगी से महंगी दवा भी उन्हें खरीदना पड़े तो खरीदते हैं। मर्दाना ताकत अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा ऐसी ताकत है जिसकी वजह से अल्लाह ने मर्द को फौकियत दी है। लिहाजा बाज औकात मर्द इस ताकत का गलत इस्तेमाल करके इस ताकत से महरूम हो जाते हैं और मर्दाना कमजोरी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोग फिर हकीमों और डॉक्टर्स के चक्कर काटते रहते हैं। आज हम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहादीस मुबारका की रोशनी में ऐसे लोगों के लिए कुछ खास ऐसी ग़िज़ाएं बताने जा रहे हैं जो आपकी मर्दाना ताकत में इजाफे में मददगार साबित हो सकती है। बल्कि ये ग़िज़ाएं ऐसी हैं कि हर मर्द को इनका इस्तेमाल करना चाहिए। हम आपको 14 ऐसी ग़िज़ाएं बताएंगे जो कुव्वत बाह में इजाफा करती हैं। इन ग़िज़ाओं के बारे में हम कह सकते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में मर्दाना कमजोरी का इलाज है। इनको अगर सुन्नत समझकर इस्तेमाल किया जाए तो सवाब भी होगा और इलाज भी। आइए आपको अब इन ग़िज़ाओं के बारे में बताते हैं। खजूर खाने से कुव्वत बाह में इजाफा होता है। खजूर मिजाज में गर्मी और कुव्वत पैदा करती है। अबू नईम ने किताब तिब में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर को मक्खन के साथ बहुत अजीज रखते थे। उलमा ने लिखा है कि इसको खाने से कुव्वत बाह ज्यादा होती है, बदन बढ़ता है, आवाज साफ होती है। दोस्तों, ये बात भी कुरान से मिलती है कि जो बच्चा पैदा हो उसके लिए ताजा खजूर से बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं। अगर खजूर से बेहतर कोई और चीज होती तो अल्लाह ताला हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को विलादत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त वही चीज खिलाता। सूरह मरियम में है कि अल्लाह ताला ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि खजूर का तना पकड़कर अपनी तरफ हिलाओ, तुम पर ताजा पकी खजूरें गिर पड़ेंगी। इससे मालूम हुआ कि जच्चा के लिए खजूर से बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं। दूसरी जो ग़िज़ा है वो दूध है। अबू नईम ने हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नकल किया है कि पीने की चीजों में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक दूध बहुत अजीज था। यह कुव्वत बाह पैदा करता है, मैदे में जल्द हजम हो जाता है, बदन की खुश्की को दूर करता है, मनी पैदा करता है, चेहरे का रंग सुर्ख करता है, दिमाग को कवी करता है। कहते हैं कि दूध का इस्तेमाल रात सोने से पहले किया जाए तो ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। दूध के बारे में आया है कि यह एक मुकम्मल ग़िज़ा है और बुजुर्ग हजरात दूध को अल्लाह का नूर कहते हैं। तीसरी ग़िज़ा शहद है। अबू नईम ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक शहद बहुत प्यारा और अजीज था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद इसलिए ज्यादा महबूब था, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसमें शिफा है। शहद के
बेशुमार फायदे हैं। कुव्वत बाह में तहरीक पैदा करता है। मसाने के लिए मुफीद है। मसाने और गुर्दे की पथरी को खारिज करता है। पेशाब के बंद होने को खोलता है। फालिज और लकवे के लिए फायदेमंद है। भूख ज्यादा लगाता है। नहार मुंह चाटने से बलगम दूर होता है। मैदा साफ करता है। मैदे को एतदाल पर लाता है। दिमाग को कुव्वत देता है। मक्खन और शहद को मिलाकर खाया जाए तो जोड़ों के लिए निहायत मुफीद और जिस्म को मोटा करता है। चौथे नंबर पर जो ग़िज़ा बताई जाती है वो है हरीसा। हरीसा जिस्म में जबरदस्त कुव्वत पैदा करता है और मुकव्वी बाह है। हरीसे में कटे हुए गेहूं, गोश्त, घी और मसाला डालकर पकाया जाए। बाज हुक्मा के नजदीक हरीसे में 40 मर्दों के बराबर कुव्वत होती है। पहले पहल बड़े बड़े हुक्मा मर्दाना कमजोरी के लिए मरीजों को सिर्फ हरीसा खाने की तलकीन करते थे। पांचवें नंबर पर जाफरान है। जाफरान भी जबरदस्त मुकव्वी बाह है। दिलो दिमाग और बसारत के लिए भी बेहद मुफीद है। दूसरी अद्वियात में शामिल करने से इनके असरात को तेज और सरीउल असरात बनाता है। मुकव्वी मेदा, मुकव्वी कल्बो जिगर है। छठी ग़िज़ा हसीस है। हसीस 3 चीजों से मिलकर बनता है, खजूर, मक्खन और जमा हुआ दही। इस ग़िज़ा से बदन कवी होता है और कुव्वत बाह में इजाफा होता है। 7वीं ग़िज़ा लहसुन है। लहसुन में बहुत फवाइद हैं। ये वर्म को तहलील करता है, हैज़ को खोलता है, पेशाब को जारी करता है, मैदे से रिहा निकालता है, मरतूब मिजाज वालों में कुव्वत बाह पैदा करता है, मैदे और जोड़ों के दर्द को फायदा पहुंचाता है। 8वीं ग़िज़ा फलफल दराज बताई जाती है। फलफल दराज जिसको छोटी पीपल भी कहते हैं, मुकव्वी दिमाग, मुकव्वी मैदा और मुहर्रिक बाह है। दूध में जोश देकर पीना बेहद मुफीद है। तिब्ब नबवी और अहादीस की रोशनी में दारचीनी, लौंग, काली मिर्च मर्दाना ताकत बढ़ाने की जबरदस्त ग़िज़ाएं बताई गई हैं जो कि मुकव्वी और मुतहर्रिक बाह हैं। खुसूसन बूढ़े शख्स के लिए फायदेमंद हैं। आसाब और जोड़ों के दर्द के लिए मुफीद हैं। बलगम को दूर करती हैं, निगाह को तेज करती हैं। नवी ग़िज़ा अंडा है। बाज हुक्मा के नजदीक अंडे भी कुव्वत बाह को बढ़ाने का मौसर जरिया है। खासतौर पर जिनको जरासीम की कमी की वजह से बे औलादी जैसे मर्ज का सामना है, अगर वो देसी अंडे का इस्तेमाल जारी रखें तो इस मर्ज से छुटकारा मिल जाता है। 10वीं ग़िज़ा पुश्त का गोश्त बताई गई है। अबू नईम बिन अब्दुल्लाह जाफर से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पुश्त का गोश्त तमाम गोश्तों से बेहतर है। उलमा ने लिखा है हिकमत की रूह से इस गोश्त में कुव्वत बाह ज्यादा होती है। 11वें नंबर पर जैतून का इस्तेमाल बताया जाता है। रोगन जैतून का खाना, मालिश करना, तिल और खजूर मिलाकर इस्तेमाल करना कुव्वत बाह को बढ़ाते हैं और मुतहर्रिक करते हैं। 12वें नंबर पर 4 चीजें बताई गई हैं। इन 4 चीजों के बारे में इमाम गजाली रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि 4 चीजें कुव्वत बाह को बढ़ाती हैं। चिड़ियों का खाना, अतरीफल खाना, मगज पिस्ता खाना, तरा तेजक खाना बरिवायत अहयाउल उलूम। आखिरी 2 चीजें ग़िज़ा के जुमरे में तो नहीं आती, अलबत्ता इनके बारे में भी आता है कि ये कुव्वत बाह को बढ़ाने का सबब है। इसलिए आपको ये भी बताए देते हैं कि फालतू बालों का दूर करना। तिब्ब नबवी इससे अतबा के नजदीक जेर नाफ यानी नाफ के नीचे बाल मुराद हैं। और दूसरी चीज खुशबू का इस्तेमाल। खुशबू का रूह इंसानी से खुसूसी ताल्लुक है। इसका असर दिलो दिमाग पर फौरन बिजली की मानिंद होता है। खुशबू और बाह में गहरा ताल्लुक है। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।
सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।